5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिवस जब केंद्र के दूरदर्शी मार्गदर्शन, दृढ़ नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट कर एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान के संकल्प को साकार किया गया। ये केवल एक संवैधानिक निर्णय नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर को विकास, समान अधिकार और नए अवसरों की मुख्य धारा से जोड़ने वाला ऐतिहासिक परिवर्तन था। आज 7 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शांति, सुरक्षा और विकास का ये नया अध्याय एक सशक्त, समृद्ध और आत्मविश्वासी जम्मू कश्मीर और भारत की पहचान बन चुका है। इसी पहचान पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। पाँच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। इसी दिन संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A के प्रभाव को हटाने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस फैसले के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शासन, विकास और अवसरों के नए दौर की शुरुआत हुई। बीते 7 वर्षों में यहाँ बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बदली हुई तस्वीर और विकास की इस नई कहानी को दिखाती हुई हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए पहले। 7 साल पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही वहां एक नए युग की शुरुआत हुई। 5 अगस्त 2019 को देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही मायनों में एक विधान, एक निशान और एक संविधान की संकल्पना को पूरे होते देखा। मोदी सरकार के इस एक फैसले ने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अलगाववाद को जड़ से उखाड़ने का काम किया, बल्कि वहां तरक्की की भी नई इबारत लिखी। दरअसल 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के जारी होते ही अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के करीब 170 कानून जो यहाँ लागू नहीं होते थे, वो इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए। साथ ही राज्य के 334 कानूनों में से 164 को निरस्त किया गया और 167 कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप अनुकूलित किया गया। अनुच्छेद 370 से मिली आजादी के बाद घाटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी काफी मजबूत हुई है। वहां हुए तमाम चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बीच वाल्मीकि समुदाय, गोरखा लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पहली बार राज्य के चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। नए मूल निवासी कानून के तहत 15 वर्ष से रहने वाले व्यक्ति अधिवासी माने गए। साथ ही राज्य से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा आयुष्मान भारत और पीएम किसान योजना का लाभ अब सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का और बदलाव कहीं ना कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों का भरोसा बढ़ने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल आया है। 2020 से पहले यहाँ सिर्फ 69 अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो अप्रोक्सीमेटली 1800% जो है बूम हुआ है स्टार्ट%। उसमें आप देख सकते हो कि 1800 से ज्यादा स्टार्टअप्स नए रजिस्टर्ड हुए। वहीं इस सुधरती स्थिरता और बेहतर माहौल ने स्थानीय युवाओं के भविष्य को भी संवारा है। जहां 7 दशकों में मात्र 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, वहीं पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़कर लगभग 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दूसरी तरफ पिछले 4 वर्षों में ही स्वरोजगार योजना के तहत 9,81,000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए कश्मीरी केसर को GI टैग मिला और सेब के लिए लागू इंटरवेंशन स्कीम से बाजार में कीमतें स्थिर हुईं। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था सुधरने का सबसे बड़ा असर पर्यटन उद्योग पर दिख रहा है। 2024 में इतिहास में सबसे ज्यादा 2.3 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो जमीनी स्तर पर लौटती शांति का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर 80,000 करोड़ रुपए की 63 प्रमुख विकास परियोजनाओं में से 53 पूरी हो चुकी हैं। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हुए विकास का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है।
इस दौरान नए स्वीकृत 50 कॉलेजों में से 48 को चालू कर दिया गया है। साथ ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 5 नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर रामबाग फ्लाईओवर खोला गया। आईआईटी जम्मू को अपना कैंपस मिला और ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सुरंगों का भी नया जाल बिछा है। वहीं गुलबर्ग में भारतीय शीतकालीन खेलों का सफल आयोजन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में आए इस क्रांतिकारी सुधार ने यहाँ आम जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह पुनर्जीवित कर दिया है। प्रतिवर्ष होने वाली हजारों पत्थरबाजी की घटनाएं अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। ऐसे में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर भयमुक्त होकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 7 साल पहले इसी दिन आर्टिकल 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक नया निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, वे अब भारत के संविधान के पूरी तरह से लागू होने की वजह से सशक्त हुए हैं। इस वर्ष 5 अगस्त का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष हमारा राष्ट्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। दशकों पहले जो उन्होंने कल्पना की थी, वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले। तो एक नए फलक पर जम्मू कश्मीर, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोहेल काज़मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता अनीस जरगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सोहेल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं 370 के बाद का जम्मू कश्मीर, किस तरह से, चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें, प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। तो सोहेल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह के विकास की बयार वहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले क्या ये कल्पना करना इतना आसान था? मैम, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट भाई को भी, और दूसरा शुक्रिया आपका कि आपने जम्मू कश्मीर को आज उस काबिल समझा और हमें अपने शो में यहाँ इनवाइट किया। दूसरा ये है कि आज मुबारक का दिन है पूरे भारतवासियों के लिए, और सबसे ऊपर 1,40,00,000 लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस जो वर्ड आप यूज करती है वो स्पेशल दिखता था, जमीन पे था नहीं। इसका इरोजन जो है 60s की इरा में सक्सेसिव सरकारों ने करना शुरू कर दिया था, जब हम प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर पे पहुंचे और सदर रियासत से गवर्नर की चेयर पे पहुंचे। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो ड्रीम था जब का भी था, और एक मैनिफेस्टो था, ये एक इरोजन था, एक स्पीड ब्रेकर था जम्मू कश्मीर की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को लेके, जो 7 साल पहले जो है उससे निजात मिली जम्मू कश्मीर के लोगों को। कुछ पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो आर्टिकल 370 की रोटियां आज भी सेकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने बता दिया। मैम, आपने देखा होगा जब यहाँ इलेक्शंस होती थी तो ऐसी फिजा होती थी कि घर के लोग वोट डाल के एक एमएलए को बना दिया करते थे, एक एमपी जो है 2% की पोलिंग से बन जाता था, तो लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। एक दहशत, एक फिजा में आलूदगी जिसको हम कहते हैं, वो एक क्रिएट की हुई थी। और जब ये निजात मिली हमें आज से 7 साल पहले, तो आपने देखा ये जो सरकार चल रही है, उमर साहब जिसको लीड कर रहे हैं, 70% पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ देयर डेमोक्रेटिकल राइट्स, इन फेवर ऑफ देयर strengthening the moral values and the real fabric of the democracy of India. That is the real reflection जो जम्मू कश्मीर में आप जो जितने भी विजुअल्स दिखा रही हैं, ये तभी मुमकिन हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को पीपल्स विल पे काम करने की एक शुरुआत की। 2014 में उसकी शुरुआत की, और फाइनली जब आर्टिकल 370 और 35 पे एब्रोगेट हो गया, नए लॉज आ गए, एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात होने लगी, और पाकिस्तान और उसके भाड़े के जितने भी लोग जो गंदी नजर हमेशा जम्मू कश्मीर पे लगा के रखते थे और फिराक में रहते हैं कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए, उन्होंने
पहले कहा कि बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी, उसके डिविडेंड्स आप देख रही हैं, जितने विजुअल्स आपने दिखाएंगे उन सब वो डिविडेंड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए, और जम्मू कश्मीर के लोग आभारी हैं प्राइम मिनिस्टर के उन नीतियों के, उन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के जो यहाँ लॉन्च हुई हैं। और जब जब भी वो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आए हैं, वो कोई ना कोई ऐसे तोहफे जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं समझता हूँ पहली बार मैंने देखा पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, कि लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने काम किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए, क्योंकि लोग सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरी निजाम में, और उसकी जो आशाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, प्रफुल्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, जम्मू कश्मीर में जो विकास की कहानी है वो वहीं के जो लोग हैं उनकी ज़बानी आज हम सुन रहे हैं। क्या ये इतना आसान था? ये एक बड़ा सवाल है। कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति की इसके लिए ज़रूरत थी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ा बदलाव वहाँ पर हुआ, ये किस तरह से ऐतिहासिक भी है और भविष्य के लिए एक मील का पत्थर भी वहाँ पर साबित हुआ है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए रमा जी, आसान तो नहीं था क्योंकि इसको जबरदस्ती मुश्किल बनाया गया था जी। वैसे तो सारी ही रियासतें जो थी वो उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से भारत का हिस्सा बनी थी और जम्मू कश्मीर भी उसी इंस्ट्रूमेंट से बना था। लेकिन भारत का संविधान जो पूरे देश के लिए अच्छा है, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर जो राजनीति करते हैं, वो संविधान जम्मू कश्मीर के लिए खराब कैसे हो सकता है? जम्मू कश्मीर 370 हटा नहीं, 370 का अमेंडमेंट हुआ और 35A हट गया, जो संवैधानिक प्रक्रिया से लागू ही नहीं हुआ था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू हुआ था। और वो इसलिए लागू किया गया था क्योंकि उस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था और जो एक उसमें प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है संविधान सभा के इस संविधान को अनुमोदन देगी, जो बाकी सब जगह पे हुआ, यहां पे नहीं हो पाया। लेकिन ये रास्ता निकालना, ये इसमें कौशल था। इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। अभी भाई ने जैसे कहा कि वहां पे कोई भी फंडिंग कम होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं थे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कभी भी ऑडिट नहीं होता था। वहां पे जाने वाला पैसा किस मद में दिया गया है और कहां पे यूटिलाइज हो रहा है, उसका कोई तालमेल नहीं था। डल लेक के ऊपर कितनी बार पैसा दिया गया और डल लेक कभी साफ नहीं हुआ। कितनी बार चिनाब के ब्रिज का प्रोजेक्ट का प्रपोजल सैंक्शन कराया गया, लेकिन चिनाब का ब्रिज नहीं बना। तो ये जो वास्तविकता थी, और जैसे बताया गया कि 2%, 5%, 6% के आधार पर कोई भी अपना नेता बन जाता था, लोकसभा में आ जाते थे या विधानसभा में अपनी सरकार बना लेते थे, और पूरा श्रीनगर वैली सेंट्रिक ऐसा माहौल बना दिया था जैसे मानो कि ये सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस, जो कभी स्पेशल था ही नहीं, ये टेम्पररी प्रोविजन था। और उस टेम्पररी प्रोविजन को ऐसा स्पेशल स्टेटस करके लोगों को बेचा गया, ऐसे झूठे आश्वासनों के साथ बेचा गया, और उस मानसिकता से बदलाव लाना ये बड़ा चैलेंज था। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ने जिस तरीके से इसकी पूर्व तैयारी की, ये आसान नहीं था। देखिए, एक ऐसा प्रोविजन जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति SC और ST को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही ना हो, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं हुई थी। उन्होंने सारे राजनीतिक दलों में इस पर चर्चा की। तो ये एक, मुझे लगता है कि 370 और 35A के प्रति देखने का जो नजरिया इन्होंने बदला, और उसके कारण से ये मुश्किल लगने वाला, बहुत मुश्किल जो 70-75 साल का जो एक ये बना हुआ था, उसको बहुत आसानी से दूर किया गया। मैं मानता हूं ये मोदी सरकार की सबसे एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी इसमें ज़रूरत थी, एक दृढ़ निश्चय की भी ज़रूरत थी, और जिस तरह से जो राजनीति वहाँ पर हो रही थी इसके नाम से, उस पर जो काम करना था, उसे जो जनता के सामने लाना था, क्योंकि लोगों की जो सोच जब बदलती है तभी सिस्टम में विश्वास आता है। हमारे साथ अनीस जरगर भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता श्रीनगर से। अनीस, किस तरह का माहौल आज वहाँ पर आप देख रहे हैं? युवाओं का क्या कहना है और किस तरह से इसे कंपेयर करेंगे 2019 के पहले का और अब का जो 7 सालों का जो बदला हुआ वातावरण है वहां पर? जी रमा, देखिए आज का जो दिन है वो बिल्कुल ही शांति में गुजरा, और यहाँ का जो इकोनॉमिक और जो कमर्शियल मार्केट लगता है लाल चौक में या श्रीनगर के कई इलाकों में, पूरा नॉर्मली गुजरा। और काफ़ी लोग बाहर भी आए थे
हमने काफ़ी लोगों से आज बात भी की, उन्होंने अपने जो तासुरात है वो हमारे साथ शेयर किए। इनिशियली अगर उनको कुछ एप्रीहेंशंस थे भी इस डिसीजन से, लेकिन आज 5 साल के बाद 6 साल के बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ हमारे साथ, क्योंकि इसकी वजह से जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन और जो चेंजेस कश्मीर की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुरू हुई, उसकी वजह से काफ़ी सारा जो उनका मन है, काफ़ी सारा जो उनकी इकोनॉमिक हालात है, उनकी सोशल लाइफ है या पॉलिटिकल लाइफ है, वो भी काफ़ी उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। तो अब रिट्रोस्पेक्टिव वो देख लें कि ये जो डिसीजन हुआ बिल्कुल ही अच्छा हुआ। हमें कई सारे लोगों से बात की, खासकर युवाओं से, वो भी इस डिसीजन को लेके बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जो 2019 से पहले जो यहाँ पे सूरत हाल थी, सबसे पहले जो वायलेंस का ग्राफ था वो बहुत ही ऊपर था। 2019 के बाद जितनी भी सिक्योरिटी सिचुएशन और जो मेजर्स लिए गए अथॉरिटीज़ के, सिक्योरिटी फोर्सेस के तरफ से, उससे जो वायलेंस का ग्राफ है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल लेवल पे अब पहुँच चुका है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल और अदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी गतिविधि में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे पहले फिज़िकल कनेक्टिविटी जो कश्मीर वैली की है वो बाकी जो भारत प्लेन्स में है वो उसके साथ इंक्रीज़ हो गई। उसके अलावा जो रेल सर्विसेज हो, चाहे एरियल सर्विसेज हो, चाहे फिर रोड कनेक्टिविटी हो या बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। तो 2019 से पहले वो डेली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी आम लोगों के। यहाँ पे जो भी, चाहे बिजनेस हो, मैन हो या स्टूडेंट हो, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मायने रखती थी। बिल्कुल बड़ा बदलाव सभी के जीवन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। सोहेल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो विकास की आधारशिला है, तमाम क्षेत्रों में लगातार अब अवसर मिल रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ये पहले भी हो सकता था, पहले ये क्यों नहीं हो पाता था, इसकी वजह भी आपसे जानना चाहेंगे। जो एक राजनीतिक बदलाव आया है वहाँ की ग्रास रूट राजनीति में, वो जो है वो किस तरह से बदला है और उसमें जो अवसर मिले हैं नए लोगों को, अवसर की बात कर रहे हैं, पहले तो लोगों को समान अधिकार भी वहाँ पर नहीं थे, तो ये जो बदलाव है ये कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है और पहले ये क्यों नहीं हो पाया था, पहले ये राजनीति की भेंट क्यों चढ़ता जाता था? देखिए मैम, महात्मा गांधी को सूरज की किरण जो है वो कश्मीर में दिखाई दी थी, और आज भी का प्राइम मिनिस्टर और 1947 के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का ताज जो है वो जम्मू कश्मीर है, लेकिन उस ताज को सिर्फ ग्लोरीफाई करने की जरूरत थी, वो ग्लोरीफाई कभी नहीं किया। आपने कनेक्टिविटी की बात की, तो कनेक्टिविटी सड़कों से नहीं होती है, दिलों को जोड़ने से होती है, मजहबों को जोड़ने से होती है, लैंग्वेजेस को जोड़ने से होती है, कल्चर्स को जोड़ने से होती है। तब कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वो फलता फूलता भारत आपको दिखता है। वो कोशिश जो थी सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं थी, इलेक्शन स्लोगन्स में नहीं थी जो पहले हुआ करते थे, जो आप जिसका तरफ इशारा कर रही है। आपने ऑन ग्राउंड लोगों के बीच में बताया कि बुलेट से बैलेट का सफर जो है वो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सरकार आपके साथ है, इंडियन आर्मी आपके साथ है, JNK पुलिस आपके साथ है, पूरी पैरामिलिट्री आपके साथ है। सिर्फ आप सरकार का हाथ पकड़िए और हम इस दुविधा से आपको बाहर लाएंगे। और जब हाथ पकड़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सब चीजें मिली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी, क्योंकि लोगों के दिल जीतना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक मुल्क में जिसको भारत बोलते हैं। और आप देखिए आज वो चमकता हुआ ताज जो है आपके सामने है, और पाकिस्तान के लोग, POK के लोग जुड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान के इस जम्मू कश्मीर के साथ सिर्फ पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को देख के। देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने IITs, कितने एम्स,
हॉस्पिटल्स, और आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। जो लद्दाख कभी कल्पना नहीं कर सकता था, 6-6 महीने सड़कें बंद होती थी, आज वो 10 घंटे में जम्मू से लद्दाख लोग पहुंच जाते हैं। व्यापार हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है और हम ऋणी हैं, हम उनका शुक्रिया करते हैं जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि पढ़े लिखी दुनिया है जम्मू कश्मीर में, कोई अनपढ़ जहालत। कल एक पॉलिटिकल पार्टी एजिटेट कर रही थी कि हमसे हमारे हुकूक लिए गए, जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, कल वो डेमोस्ट्रेट कर रही थी। आप यकीन मानिए रमा जी, सिर्फ 12 लोग थे उनके साथ, वो भी उनके पीएसओ और ड्राइवर होंगे जो उस धरने में बैठे थे। तो आप देखिए कि लोगों को, दिलों को जीतने में सरकार का कितना बड़ा योगदान है, और लोग समझते हैं क्या खोया, क्या पाया और क्या पाने की उम्मीदें हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाला मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का और हम पूरे भारत का बहुत खूबसूरत है, और वो विकसित भारत जो 2047 है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी हर तरफ से कनेक्ट हो चुका है, जिसको कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती है। मैम बिल्कुल, प्रफुल्ल जी से इस पर एक प्रतिक्रिया लेंगे। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से सोहेल जी भी बता रहे हैं कि किस तरह से 370 जो था राजनीतिक दलों का एक बड़ा हथियार था। अभी उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल की एक मुखिया जो कल प्रदर्शन कर रही थी और उनके साथ जो लोग थे वो वहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह से वो जो उनकी विचारधारा है उसको नकार रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर विकास चाहते हैं। तो किस तरह से जो वहाँ पर आवाम थी, जो वहाँ पर युवा था, उसे इसके नाम पर मिसगाइड भी किया जाता था। सही अर्थों में इसका अर्थ क्या है और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या होता है, इससे उन्हें वंचित रखा जाता था। अब जबकि ये जो वहाँ पर एक नई जिसे कहते हैं बदलाव की बयार चली है, तो वहाँ पर लोगों के सपनों को, आकांक्षाओं को और पंख लगे हैं। निश्चित रमन जी, देखिए ऐसा है कि पहले जम्मू कश्मीर में हड़ताल और बंद का कैलेंडर डिक्लेयर होता था जी। अब विकास योजनाओं के लोकार्पण का कैलेंडर बनता है। 15 अगस्त 26 जनवरी लोग खुशी के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलने का प्रीमियम वहाँ पे था, क्योंकि वो भाषा बोलने वाले को ही मीडिया स्पेस मिलता था, वही उसी को लीडरशिप मिलती थी, उसी के साथ बातचीत होती थी। वो प्रीमियम खत्म हो गया तो जो अभी तक चुप बैठा हुआ था वो खुलकर तिरंगा लेकर निकलने लगा। ये जो बदलाव आया, 3 तरीके का हम मोटा मोटा ये देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के प्रयास कम हुए, हमने अभी कुलगाम की घटना देखी या राजौरी में पहले प्रयास हुए, लेकिन सिक्योरिटी का जो एक उस समय का माहौल था उसमें और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आया है। क्योंकि जो स्थानिक सपोर्ट के नाम पर पाकिस्तान को एक नेचुरल एनवायरनमेंट 370-35A के नाम पर प्रोवाइड किया गया था, वो खत्म हो गया। दूसरी तरफ विकास योजनाओं के बारे में, जैसे मैंने कहा कि विकास योजनाओं का कैलेंडर ये बनने लगा, तो हमको ये दिखता है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो, डिस्ट्रप्शन कम होने के कारण उस काम के जो डेडलाइन है उसकी डिलीवरी के संदर्भ में हो, अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है उनका नेटवर्क जितने से जल्दी, खास करके यदि मैंने जैसे चिनाब का उल्लेख किया, अंजिका है जी। फिर टूरिज्म को लेकर जिस तरीके का वहाँ पे बदलाव टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर आया है, सारे संविधान के तीसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो संवैधानिक प्रक्रिया वहाँ पर लागू हुई है। 340 से ज़्यादा कानून वहाँ पे संवैधानिक तौर पर लागू हुए हैं। संसद के अलग अलग प्रावधान, पंचायती राज व्यवस्था और लोकल बॉडीज वहाँ पे मजबूत हुई है। अलग अलग तरीके के जो आरक्षण के प्रावधान से जम्मू कश्मीर के लोग वंचित थे, बहुत सारे एससी और एसटी कम्युनिटी के, उनको वो मिलने लगा है। तो ये जो एक बड़ा बदलाव है वो हम देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा चारों फ्रंट्स पर हम ये बदलाव देख सकते हैं। मुझे लगता है यदि हम आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की स्थिति है और वहाँ के चुनाव में जो हुआ और भारत में जो चुनाव हुए उसमें जो हुआ, उसमें यदि सीधा सीधा अंतर देखेंगे तो वहाँ पे इस्लामाबाद में सरकार बदलती है तो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर जो वास्तव में गुलाम कश्मीर है, वहाँ की सरकार बदल जाती है। यहाँ पे अलग अलग विचारों की सरकार रहते हुए भी मिलकर भारत के लिए काम करने की बात करती है। ये बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के लोग भी दिख रहे हैं और देख रहे हैं, और इस कारण से जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ के लोग भी अभी लोकतांत्रिक
डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से बदल रही है जम्मू कश्मीर की बयार, और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी श्रीनगर से इस वक्त मौजूद हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि भ्रष्टाचार भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा था और भ्रष्टाचार से लोग जो हैं वो परेशान भी थे। बहुत सारे लोगों ने बताया था कि नौकरियाँ आती जो थी, मतलब जब मिल जाती थी लोगों को, उसके बाद पता लगता था कि वो पता नहीं कहाँ पर चली गई। तो बहुत युवाओं में निराशा थी। अब किस तरह से आशा देखते हैं जब वहाँ पर अब नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं? 370 जो था वो औद्योगिक गतिविधियों और निवेश में एक बड़ी बाधा था, लेकिन अब लोगों के सामने एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जिस तरह से प्रफुल्ल जी ने कहा कि जब पीओजेको को देखते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं, और अब जम्मू कश्मीर की 2019 के बाद तस्वीर देखते हैं, तो ये भी चर्चा का विषय रहता है। जी बिल्कुल, देखिए 2019 के बाद सबसे जो बड़ी चीज़ हमने देखी है, प्रशासन ने एग्जाम्पल्स बनाया है काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ रहे हैं सरकार के जो कि करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं या कहीं सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उनको प्रशासन ने कहीं तो सस्पेंड किया और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट भी किया जा चुका है। उसके तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को इन पिछले 4-5 सालों में टर्मिनेट किया गया है सरकार ने, क्योंकि उनकी जो लिंक्स थे, चाहे वो आतंकवादी संगठनों के साथ थे या अलगाववादी संगठनों के साथ थे, या कहीं कुछ ऐसी जगह ऐसे भी एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे वो भ्रष्टाचार या करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं उससे जो है काफ़ी इंस्पिरेशन आज के युवाओं में मिली है, जो कि 2019 से पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था। करप्शन में जो भी इन्वॉल्व होते थे या कहीं लिंक्स जो आतंकवादी संगठनों के साथ होते थे, तो फिर भी वो आम जिंदगी गुजारते थे। एक हिसाब से जो सरकार यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसी थी कि सरकार खुद ही सब्सिडाइज करती थी अपने डिमाइस को, लेकिन 2019 के बाद वो हमने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल बनाया गया है, और जिससे जो है कि आम जो जनता है वो खुश भी हुई है और कहीं सारे लोग इंस्पायर भी हुए कि अब इस चीज़ को बिल्कुल जिन आंखों में भय था वहां पर अब आशा है, जहां पर भ्रम था वहां पर विकास की अब साफ तस्वीर है, और यही बदलता हुआ कश्मीर है। बहुत शुक्रिया अनीस, और बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका तमाम विषयों पर प्रकाश डालने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।